हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मयूरी कोठीवाला, कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन, गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन, स्किन ईवा क्लिनिक जयपुर। आज हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी को कैसे डिटेक्ट किया जाए और उसको डिटेक्ट करने का सही तरीका क्या है। तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी को डिटेक्ट करने के लिए अपने पास बहुत सारे टेस्ट होते हैं, लेकिन सबसे इजीली अवेलेबल टेस्ट जो है वो यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट होता है। किट्स आती हैं जो कि रेडीली अवेलेबल होती हैं हर मेडिकल स्टोर पे, आपको बहुत चीप रेट्स पे इजीली मिल सकती हैं। यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की जो किट्स हैं उनका काम करने का तरीका होता है, बेसिक प्रिंसिपल होता है कि वो एक बीटा एचसीजी नाम के हार्मोन को टेस्ट करते हैं। बीटा एचसीजी हार्मोन जो है वो अपनी बॉडी में प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज़ होता है। जब बेबी का अटैचमेंट होता है यूट्रस में, तो जैसे प्लेसेंटा जैसे जैसे डेवलप होता है तो बीटा एचसीजी करके एक हार्मोन रिलीज़ होना चालू होता है। वो अपने ब्लड में प्लस यूरिन में भी एक्सक्रीट होता है। तो जो यूरिन में जो बीटा एचसीजी हार्मोन होता है उसको हम इजीली यूरिन प्रेगनेंसी किट्स से डिटेक्ट कर सकते हैं। इन किट्स में दो कंपार्टमेंट्स होते हैं, एक सर्कुलर और एक रेक्टेंगल। जो सर्कुलर वाला पार्ट होता है, ध्यान रखिए सिर्फ यूरिन अपना कलेक्ट करके सर्कुलर वाले पार्ट में ही ड्रॉप बाय ड्रॉप डालना होता है। हार्डली 1 या 2 बूंद अपने को रिक्वायर्ड होती है, उससे ज़्यादा हमें ओवरफ्लो नहीं करना है उसको। जैसे जैसे आप सर्कल में अपना यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप डालेंगी तो जो रेक्टेंगल वाला पार्ट है उसमें आप देखेंगे कि यूरिन धीरे धीरे फ्लो हो रहा है। जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है उसमें अपने पास एक कंट्रोल होता है, सी लेबल करके होता है, और एक टी होता है। तो जो सी है वो दर्शाता है कंट्रोल को। कंट्रोल एक स्टैंडर्ड लैब वैल्यूज़ होती हैं, सेट होती हैं। तो जैसे यूरिन रेक्टेंगल बॉक्स में आएगा तो कंट्रोल तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा। कंट्रोल पे एक आपको मोटी पिंक लाइन दिखेगी। जो आपका बीटा एचसीजी हार्मोन का जो टेस्ट है वो टी के ऊपर दिखेगा। मतलब कि जो टी वाला पार्ट है उसमें अगर लाइन आती है, पिंक लाइन आती है, तो बीटा एचसीजी हार्मोन आपकी बॉडी में प्रेजेंट है, ये शो करता है। अगर टी वाले पार्ट में लाइन नहीं आती है तो मीन्स टेस्ट नेगेटिव है। तो ये तो हो गया कि कैसे होता है, क्या फंक्शन होता है, हमें कैसे करना है। अब इसका इंटरप्रिटेशन हम बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं इसको यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट को इंटरप्रेट करने के। सबसे पहले तो पॉजिटिव टेस्ट में जो कंट्रोल है उसमें जितनी मोटी लाइन है उतना ही मोटा, उतना ही डार्क आपके टी वाले पार्ट में आना चाहिए। मतलब टेस्ट जो आपका जो वैल्यू है बीटा एचसीजी का वो कंट्रोल के लगभग बराबर होना चाहिए। तो वो इंडिकेट करता है कि आपकी प्रेगनेंसी नॉर्मल है और पॉजिटिव टेस्ट है। अगर टी में लाइन आती है लेकिन हल्की लाइन आती है, मीन्स जो कंट्रोल से कंपेयर करके कम डार्क है और पतली है, तो उसका मतलब हो सकता है या तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, मीन्स प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं लग के ट्यूब्स में या ओवरी में या कहीं और एब्डोमेन में कहीं पे भी लग गई है। या तो ये अर्थ हो सकता है, या फिर कि अपन ने टेस्ट बहुत जल्दी कर लिया है। कभी कभी जो पीरियड्स होते हैं अपने लेट होते हैं, किसी किसी को देरी से आते हैं, टाइम पे नहीं आते हैं। उन केसेस में जो टेस्ट है उसको अपन वैलिडेट नहीं कर सकते कि आपको ये डेट पे करना है तब पॉजिटिव आएगा। अगर आपने टेस्ट पहले कर लिया है आपके एक्सपेक्टेड टाइम से तो टेस्ट फेंट पॉजिटिव भी आ सकता है। तीसरा कंडीशन हो सकता है कि प्रेगनेंसी अनहेल्दी है, मीन्स बेबी ग्रो नहीं कर पा रहा है प्रॉपर्ली, या टूवर्ड्स अबॉर्शन हो जा रहा है, मिस्ड अबॉर्शन हो रहा है, तो भी लाइन जो है वो फेंट पॉजिटिव आती है। तो अगर आपकी जो ये लाइन है, मींस टेस्ट वाली जो लाइन है वो पॉजिटिव फ्रैंक नहीं है, कम पॉजिटिव है, तो हम एडवाइस करते हैं कि आप इसको एटलीस्ट 1 हफ्ता वेट करके और रिपीट करिए टेस्ट को। अगर आपको और कोई सिम्टम्स नहीं है, जैसे कि ब्लीडिंग नहीं है या पेट दर्द नहीं है, तो आराम से आप 1 हफ्ता वेट करके रिपीट कर सकते हैं। तो जो केसेस होते हैं, सपोज़ कि आपने जो मैंने बताया आपको कि आपके पीरियड्स इरेगुलर हैं, लेट आते हैं, तो उन केसेस में ये धीरे धीरे 1 हफ्ते बाद लाइन जो है वो डार्क हो जाती है, मतलब प्रॉपर पॉजिटिव टेस्ट रिपोर्ट आ जाती है।
इसके अलावा अगर टी पे कोई लाइन नहीं आई है तो सिंपल है कि वो टेस्ट नेगेटिव है। थर्ड पॉसिबिलिटी है कि ना तो सी पे लाइन आती है ना टी पे लाइन आती है, मतलब कि वो फिर किट ख़राब है, आपको दूसरी किट लेके उससे फिर टेस्ट करना, रिपीट करना चाहिए। थर्ड थिंग अपन और आगे बात करें तो कई बार क्या होता है, आप अगर पूछेंगे कि ये टेस्ट हम कब कर सकते हैं, तो अगर आपके पीरियड्स बिल्कुल रेगुलर है, मींस 28 दिन का साइकिल है, 30 दिन का साइकिल है, 35 दिन का साइकिल है, लेकिन साइकिल फिक्स्ड है, ऐसे नहीं कि कभी ऊपर कभी नीचे, तो जो भी आपका एक्सपेक्टेड पीरियड का डेट है उस डेट पे आपको, उस डेट पे या उसके एक दिन बाद इतना जल्दी भी ये टेस्ट पॉजिटिव आ सकता है। लेकिन अगर पीरियड्स बहुत ज़्यादा इर्रेगुलर हैं, हाँ, कभी बहुत जल्दी आते हैं, एक हफ़्ता पहले आ जाते हैं, बाद में आते हैं, तो उस हिसाब से ये टेस्ट का रिपोर्ट वैरी करता है। आपके अगर बहुत जल्दी आते हैं तो टेस्ट जल्दी भी पॉजिटिव आ सकता है, और लेट चढ़ के आते हैं पीरियड्स तो लेट पॉजिटिव भी आता है। तो अगर आपके पीरियड्स चढ़ जाते, कई बार क्या होता है पीरियड चढ़ गए, आपने टेस्ट किया, आपके हिसाब से आपको लगता है कि आपका पीरियड आ जाना चाहिए था लेकिन नहीं आया, तो आपने टेस्ट किया, टेस्ट रिपोर्ट कंट्रोल में लाइन आ रही है, टी पे कोई लाइन है, मीन्स टेस्ट नेगेटिव है, तो हम लोग आपको एक हफ्ते बाद रिपीट करने के लिए वो एडवाइस करते हैं कि आप एक हफ्ता वेट करिए, और फिर एडवाइस करते हैं कि आप रिपीट करेंगे। यूरिन प्रेगनेंसी आप आराम से अपने घर पे कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटल में आके कराएं। फिर उस रिपोर्ट पे अगर उस दिन मतलब एक हफ्ते बाद अगर आपके 2 लाइन आ जाती हैं तो मीन्स पॉजिटिव है। वो कंडीशन होती है लेट कंसेप्शन, डिलेड पीरियड्स हैं आपके, लेट कंसीव पर बेबी लेट लगा है तो भी टेस्ट ऐसे लेट आता है। अगर फिर भी अगर एक हफ्ता वेट करने के बावजूद अगर टेस्ट नेगेटिव है, 2 कंसेक्यूटिव टेस्ट नेगेटिव हैं, तो फिर आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना चाहिए, वो आपको फिर पीरियड्स लाने के लिए टैबलेट प्रिस्क्राइब करते हैं। तो ये तो हो गया अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट की बात। फिर अब जब आपका पॉजिटिव टेस्ट अगर आ गया है, आपके 2 लाइनें दिखती हैं उसमें, तो हम एडवाइस करते हैं कि आप एक सोनोग्राफी कराइए। सोनोग्राफी जो होती है वो अर्लीस्ट 5 हफ्ते पे, आपकी प्रेगनेंसी को अगर 5 वीक्स हो गए हैं, डेट्स के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं, 5 हफ्ते का अगर बेबी हो गया है तो ही चीज़ें हमें सोनोग्राफी पे दिखती हैं। सबसे पहले हमें एक थैली दिखती है बच्चे का, जिसको हम GSAC बोलते हैं, वो हमें 5 वीक्स पे दिखना चालू होती है, उससे पहले सोनोग्राफी कराने का कोई मतलब नहीं रहता। तो 5 वीक्स पे सोनोग्राफी में हमें एक GSAC दिखता है, और जो सोनोग्राफी एडवाइज्ड होती है वो होती है ट्रांसवेजाइनल, मतलब इंटरनल सोनोग्राफी। वो बिल्कुल पेनलेस होता है, लेकिन उसकी स्पेसिफिसिटी ज़्यादा होती है एब्डोमिनल, मतलब पेट से जो सोनोग्राफी होती है उसके कंपैरिजन में वजाइनल रूट से जो सोनोग्राफी होती है वो बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक और सेंसिटिव होती है। और अर्ली प्रेगनेंसी मतलब जल्द से जल्द जो सबसे पहला सोनोग्राफी होता है वो एडवाइस यही करते हैं कि आप TVS कराइए। TVS के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। कई बार पेशेंट्स पूछते हैं कि क्या इससे कुछ ब्लीडिंग हो सकती है, आगे चल के बेबी को कोई नुकसान, बिल्कुल भी नहीं। सोनोग्राफी सबसे सेफ टेस्ट होता है प्रेगनेंसी में, इसमें कोई रेडिएशन नहीं, बच्चे को कोई हार्म नहीं। हमें बहुत बार अगर कुछ प्रॉब्लम है बेबी में, ग्रोथ प्रॉब्लम्स है, तो बहुत बार रिपीटेड सोनोग्राफी करानी पड़ती है, बट वो एब्सोल्युटली सेफ होती है। आप कई बार पेशेंट्स आते हैं कि जैसे लास्ट टाइम मैंने इंटरनल सोनोग्राफी कराई तो उसकी वजह से ब्लीडिंग होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सोनोग्राफी हमारे लिए बहुत एसेंशियल मोडालिटी है, वो ज़रूरी होता है कि आप हर पेशेंट का कराइए, इसलिए हम एडवाइस करते हैं। फिर थर्ड नंबर पे आता है अपने पास ब्लड में सीरम बीटा HCG, जो हार्मोन हमने यूरिन में टेस्ट किया था, बीटा HCG हार्मोन, वही हार्मोन हम ब्लड में टेस्ट करते हैं। तो ब्लड में टेस्ट करने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब आपके यूरिन जो प्रेगनेंसी किट है उसमें आपकी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आ रही है, टेस्ट पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन सोनोग्राफी पे हमें नहीं दिख रहा है, 5 वीक्स पे भी नहीं दिख रहा है, फिर हम रिपीट करा रहे हैं, 6 वीक्स पे भी कुछ नहीं दिख रहा है। उस कंडीशन में हम बीटा HCG, सीरम बीटा HCG के लिए एडवाइस करते हैं। सीरम बीटा HCG में न्यूमेरिकल वैल्यूज़ आती हैं, इसमें 200, 500, 1000 कुछ भी आ सकती है। हमें 2 टेस्ट करने होते हैं 48 घंटे के इंटरवल पे। सपोज़ आप आज अगर एक टेस्ट आज करते हैं तो एक टेस्ट जो 48 आवर्स के बाद होगा।
तो वो जो दो टेस्ट होते हैं उनके वैल्यूज़ को हम कंपेयर करते हैं। डे 1 का और डे 3 का जो वैल्यू होता है उसको कंपेयर करते हैं। डे 3 की जो वैल्यू होती है वो डे 1 से डबल हो जानी चाहिए। अगर डे 1 पे सपोज x वैल्यू थी बीटा HCG की, तो डे 3 पे 2x होनी चाहिए एक हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए। अगर 2x नहीं होके हल्का फुल्का राइज है, डबल नहीं हो रही है लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, तो ये इंडिकेट करता है कि प्रेगनेंसी या तो कुछ एबनॉर्मल लोकेशन पे जहाँ वो ग्रो नहीं कर पा रही है, या फिर बेबी टुवर्ड्स अबॉर्शन जा रहा है, या वैल्यूज़ हो सकती हैं डे 1 पे कुछ थी और डे 3 पे जो है वो रिड्यूसिंग ट्रेंड पे कम होती जा रही है, और तो ये सब इंडिकेट करते हैं कि अनहेल्दी प्रेगनेंसी है। तो वो टेस्ट हमें चाहिए होता है जब दो टेस्ट में कंट्रोवर्सी है। बीटा मतलब यूरिन टेस्ट में तो पॉजिटिव दिखा रहा है, सोनोग्राफी पकड़ नहीं पा रही है कि कहाँ पे प्रेगनेंसी है, तो हो सकता है प्रेगनेंसी यूट्रस में नहीं लग के कहीं और बच्चेदानी के बाहर, जिसको हम प्रेगनेंसी ऑफ अननोन ओरिजिन भी बोलते हैं, कि फिर ढूंढना पड़ता है सोनोग्राफी, डिटेल सोनोग्राफी में कि किधर लोकेशन है प्रेगनेंसी का। तो इस तरीके से ब्लड टेस्ट भी इम्पॉर्टेंट रहता है कई कंडीशंस में, लेकिन हर केस के लिए नहीं, हम लोग एडवाइस नहीं करते। सिंपल सा टेस्ट है अपना यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, उसमें 95-97% अपन हर प्रेगनेंसी को डिटेक्ट कर सकते हैं बिल्कुल सेफ तरीके से, बिल्कुल चीप तरीके से। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जो यूरिन प्रेगनेंसी किट्स होती हैं वो फॉल्स पॉजिटिव और फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट्स भी देती हैं। फॉल्स पॉजिटिव मीन्स कि प्रेगनेंसी नहीं है लेकिन फिर भी किट जो है वो पॉजिटिव रिपोर्ट दिखा रहे हैं। तो वो कंडीशंस होती हैं या तो कोई ट्यूमर है, जो प्लेसेंटल ट्यूमर्स होते हैं, जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक ट्यूमर हम कहते हैं उनको, वो प्रेजेंट हैं जो कि बीटा HCG हार्मोन रिलीज़ कर रहा है। ट्यूमर है, रिलीज़ कर रहा है हार्मोन, इसलिए प्रेगनेंसी किट में दिख रहा है, बट प्रेगनेंसी नहीं है। सेकेंड होता है कि आप जैसे इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसमें हम लोग बीटा HCG के हार्मोन्स आपको इंजेक्ट करते हैं, तो उन कंडीशन में भी यूरिन में वो कुछ दिनों तक दिख सकता है, एक्सक्रीशन होता है क्योंकि, तो यूरिन में फॉल्स पॉजिटिव रिपोर्ट्स आ सकती हैं यूरिन टेस्ट में। फिर फॉल्स नेगेटिव कि आपको प्रेगनेंसी है, स्टिल जो किट है उसमें कुछ नहीं दिख रहा, नेगेटिव आ रहा है, तो वो मोस्टली ये होता है कि किट फॉल्टी है, आपको रिपीट करने के लिए बोलते हैं, आप 1 वीक बाद रिपीट करिए टेस्ट। फिर उसमें भी अगर नेगेटिव आता है तो फिर उसके आगे हम सोनोग्राफी और बाकी टेस्ट एडवाइस करते हैं। तो आज हमने देखा कि आप कैसे यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट आपको कैसे करना है, क्या उसका प्रॉपर मेथड होता है, और प्रेगनेंसी डिटेक्ट करने के लिए अपने पास यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के अलावा और कौन से 2 टेस्ट होते हैं, सोनोग्राफी की क्या टाइमिंग, आपको कब सोनोग्राफी करानी चाहिए, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते, और एक बीटा HCG हार्मोन जो ब्लड में हम टेस्ट करते हैं वो कब कराना चाहिए। आपने अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, और आगे हम वीडियोस में दिखाएंगे कि अगर प्रेगनेंसी लग जाती है तो फर्स्ट इनिशियल डेज में आपको क्या केयर लेना चाहिए, क्या क्या आपके सिम्टम्स हो सकते हैं, आपकी प्रेगनेंसी अगर हेल्दी है, बिल्कुल हेल्दी वे में प्रोग्रेस कर रही है तो क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, क्या साइंस आपको हो सकते हैं, और अगर अनहेल्दी प्रेगनेंसी है तो फिर क्या साइंस सिम्टम्स होते हैं, क्या खतरे के निशाने हो सकते हैं, आपको किन किन चीज़ों से बचना चाहिए, क्या क्या इन्वेस्टिगेशंस हैं जो रूटीन हैं, जो रिक्वायर्ड हैं ये जानने के लिए, अर्ली डिटेक्शन के लिए कि कुछ अनहेल्दी तो नहीं हो रहा है, अपनी प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी वे में प्रोग्रेस कर रही है। तो ये सब जानने के लिए आप नेक्स्ट वीडियोज़ के लिए आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।